वो एक्सीडेंट क्यों होता है वो सब आपको मालूम पड़ेगा। इसके बाद जब वो उठता है तो उसे सिर्फ अपना नाम याद रहता है। उसे ये भी मालूम होता है कि वो बहुत सही काम नहीं करता, कुछ उसने गलत किया ज़िंदगी में, और तब उसका पास्ट उससे आकर मिलने लगता है। कुछ लोग जो उसकी ज़िंदगी से जुड़े हुए थे वो आने लगते हैं। अब उसमें आप इमेजिन कर सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट किलर की लाइफ में किस तरह के लोग थे, और वो अपने आप को तलाश रहा है, लेकिन उसका पास्ट उसके साथ में कैचअप कर रहा है, और किस तरह से स्टोरी आगे बढ़ती जाती है, एक पॉइंट पर आके अनवेल होता है। तो इस तरह के थ्रिलर है। बहुत ज़्यादा मैं नहीं कह सकता, क्योंकि आपने हमारी टैगलाइन देखी होगी कि बी सस्पेंस। सस्पेंस अंग्रेजी का वर्ड नहीं है, बट फिर भी यूज़ किया गया। प्लीज़ बी सस्पेंस। जैसे आपने सुना डायरेक्टर साहब ने मेंशन नहीं किया था स्क्रिप्ट में किसिंग आपका, तो आपको जब स्क्रिप्ट पढ़ने का मालूम पड़ा तो आप कितना सस्पेंस हुए और कितना शॉक हुए? ठीक है, मुझे लगता है कि हम लोग 2016 में बैठे हैं, जहाँ पर किसिंग सीन देखने से कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, कोई स्कैंडल नहीं होता। अब चाहे वो मेरे पेरेंट्स हों, चाहे वो हम छोटे शहर में भी चले जाएँ, तो आई डोंट थिंक किसिंग बड़ी बात रही है। तो मुझे लगता है इस पर ज़रा चर्चा करना बनता भी नहीं, कि हमारी फिल्म में वैसे भी किसिंग है नहीं, मतलब किसिंग है लेकिन ज़बरदस्ती नहीं है, कि मतलब ऐसा नहीं है कि आपको कुछ रॉन्ची नहीं नज़र आएगा। जैसे कि मैं किसी से कह रहा था कि ये फिल्म किसिंग इसलिए दिखाई गई ट्रेलर के अंदर बिकॉज वो एक स्टोरी टेलिंग का पार्ट है, बट हम बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते कि किसिंग की वजह से कोई फिल्म देखने के लिए आएगा। वो जानते हैं कि मैं किस तरह का काम करता हूँ, मेरी ऑडियंस है, वो जानते हैं कि मैं कॉन्टेंट ड्रिवन फिल्म में काम करता हूँ। और अगर ये माध्यम होता या ये जरिया होता अपनी फिल्म को बेचने का, तो अभी तक बहुत कहानियाँ सुन ली होती है आपने कि राजीव और बॉन्ड गर्ल का ये अफेयर, क्योंकि हम अक्सर पढ़ते हैं कि ये वहाँ गए और यहाँ पे ये स्कैंडल हो गया, राजीव और गौहर के साथ में ये हुआ। तो ऐसी कहानियाँ हमने कहीं ना तो हमने दी। आज भी कहता हूँ कि हमारा किसी का कोई अफेयर नहीं हुआ। इससे पहले की कहानियाँ कोई लीक करे कि अच्छा ये हुआ, वो उस जरिए जाना भी नहीं चाहते हैं, क्योंकि सच तो ये है कि हम सब एक स्क्रिप्ट पे काम कर रहे थे, और बड़े खुश हैं कि हम आज भी साथ हैं, सब के सब सारी कास्ट एंड सारी क्रू, एंड वी आर ऑल वेरी गुड फ्रेंड्स। हाँ जी, कितना चैलेंजिंग रहा आपके लिए ये किरदार करना कॉन्ट्रैक्ट किलर का? क्या क्या काम करना पड़ा आपको इसमें? बहुत ईजी नहीं था ये रोल मेरे लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे शेड्स में देखेंगे। मेरे से ज़्यादा मुझे लगता है मेरे डायरेक्टर राजीव जवेरी जो है, उन्होंने बहुत मेहनत की थी। बहुत क्लियर थे कि उन्हें किस तरह का कैरेक्टर चाहिए। हमारी मेहनत एक तो परफॉर्मेंस लेवल पे थी, और दूसरी मेहनत हमारी थी लोकेशंस पे। हमने 3 सीज़न में फिल्म शूट की है स्विट्ज़रलैंड में। ये पहली फिल्म है शायद जो पूरी इंडोर आउटडोर पूरी स्विट्ज़रलैंड में शूट हुई है, मतलब एक पैचवर्क भी यहाँ बॉम्बे में आगे नहीं किया गया। सारे गाने जितने भी हैं सब कुछ स्विट्ज़रलैंड में हुआ है, और अलग अलग सीजन्स में रात के 1 बजे जब टेम्परेचर 0 डिग्री पे हो, आपको बर्फ़ में आप कंटिन्यूटी में फंसे हुए हैं, क्योंकि आपने एक शर्ट पहनी थी दोपहर में, और आपका सीन 2 बजे शूट हो रहा है, तो वो एक अलग चैलेंजेस थे। जहाँ जहाँ हम शूट कर रहे थे वहाँ पर वैनिटी वैन्स नहीं पहुँच सकती थी, खाना भी हम सड़क पे खाना पड़ता था। तो हम लोग सब एक शेड ढूंढते थे कि कहाँ पे थोड़ा सा इंक्लूज जगह जहाँ पे खाना खा सकें। ट्रैवल करना बहुत आसान नहीं था। गौहर को बड़ी प्रॉब्लम थी, क्या बोलते हैं, मोशन सिकनेस है उनको। वो जहाँ जहाँ गाड़ियाँ गोल गोल घूमती हैं तो उन्हें शी फील सिक। तो फिर हमने उसका सोल्यूशन ढूंढा, तो आगे बैठ के जाती थी। फिजिकल प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा थी, एंड ऑफ कोर्स कैरेक्टर, इसके अंदर 2 अलग अलग आप देखेंगे, मतलब तो या इट वाज़न्ट ईजी, बट हर एक्टर कहेगा कि मेरा परफॉर्म करना ईजी नहीं था, मैंने फिर भी कर दिया। सो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगे। मैंने अभी आप अभी भी ये 2016 में सवाल पूछे। मेरी वाइफ भी 2016 की, मतलब आज के ज़माने की लड़की बहुत इवॉल्व है, बहुत सुलझी हुई है। उन्हें आज तक कभी इन चीज़ों से परेशानी नहीं होती, जैसे मुझे परेशानी नहीं होती। मैं किसी को देखता हूँ तो मैं जजमेंट नहीं बनाता हूँ, ना ही मैं किसी फिल्म को देखने के लिए जाता हूँ क्योंकि सिर्फ किसिंग। तो ये मुझे लगता है इस बारे में चर्चा हमें धीरे धीरे करके खत्म कर देनी चाहिए। मीडिया वाले हैं जो कभी कभी बढ़ा देते हैं किसिंग को, सेक्स वाले सीन को। आई थिंक हम बात करना बंद करेंगे तो हमारे देश की मेंटालिटी भी वैसी होती जाएगी कि हाँ है ना, किसिंग की क्या बड़ी बात है, फिल्म में कॉन्टेंट क्या है वो बताओ। Why you take a long break after 1 year? ब्रेक इसलिए क्योंकि मैंने कहा मैं बहुत स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ। अभी सिर्फ मैं दिखता रहूँ हर वक्त, एक साल में 3-5 फिल्में करूँ, बहुत सारा पैसा कमा लूँ, ये सब मुझे एक्साइट नहीं करता है। ये गलत भी नहीं है, एब्सोल्युटली करेक्ट है। कुछ लोग भी, हर आदमी, हर एक्टर अपने हिसाब से सोचता है। मैं जैसा इंसान हूँ, मैं जैसा ह्यूमन बीइंग हूँ, मुझे ये सूट करता है कि मैं वो फिल्म करूँ जो मुझे एक्साइट करती है। तो मुझे काम करने में भी मज़ा आता है, मुझे सेट जाने में भी मज़ा आता है। मुझे ऐसा लगता है कि अभी वो 6 महीने के बाद आप शुरू करते हो तो आपको लगता है न्यू कमर हो, बिल्कुल आपको कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, ना ही आपको जानता है,
तो एक अलग किस्म का पैशन भी बनता है जो मुझे सूट करता है। और मुझे इस बात से बिल्कुल तकलीफ नहीं होती कि मैं गायब हो रहा हूँ, मेरी उम्र बढ़ती जा रही है, मैं गायब होता जा रहा हूँ, और दिखना चाहिए मुझे। मैंने आज तक कभी कोई आप मेरे बारे में ज़्यादा पढ़ते भी नहीं होंगे, मैं ज़्यादा सोशल ऑनलाइन मीडिया में भी ज़्यादा एक्टिव नहीं हूँ। तो मुझे लगता है कि काम अच्छा करो तो अब ज़माना भी बदलता जा रहा है, लोग फिल्में देखने आने लगे। अभी हम पास्ट में देख चुके हैं जहाँ पर बड़ी बड़ी फिल्में भी नहीं चल रही हैं, लोग ना पीपल रिजेक्ट कर रहे हैं क्योंकि पीपल वांट कंटेंट। आई थिंक तो अगर आप काम ऑनेस्टी के साथ करेंगे देयर इज़ ऑलवेज एन ऑडियंस। और अगर फिल्म रिलीज ढंग से आज की तारीख में एक्चुअली कंटेंट से भी ज़्यादा हो गया कि आपकी फिल्म रिलीज ढंग से आपकी फिल्म लोगों तक पहुँचे। क्योंकि कुछ फिल्में जैसे मैंने पास्ट में की थी, साउंड ट्रैक जैसे मैंने एक फिल्म की थी जो कि रिलीज़ अच्छी नहीं हुई थी, लोगों पर्दे पर लोग देख ही नहीं पाए थे। लेकिन आज भी फिल्म को 4 साल हो गए, अभी भी मुझे कोई ना कोई मिलता है जो होता है। सर मैंने कल टीवी पे देखी, मैंने DVD पे देखी, बहुत अच्छी लगी। आप इंटरनेशनल ट्रैवल करते हो तो आपको लोग मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया में कि सर मैंने साउंड ट्रैक देखी, बहुत अच्छी लगी। तो कुछ फिल्में आपको रिच डिविडेंड देती हैं। तो मुझे डर नहीं लगता, इसलिए मैं छुट्टी पे निकल जाता हूँ। और मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं इसको एक कंपार्टमेंट मान के रखूँ कि काम मेरा एक हिस्सा है। वो मेरे पर हावी जिस दिन हो गया उस दिन मुझे लगता है कि मैं पता नहीं मैं कैसा इंसान हूँ। मैं कंपार्टमेंट बना के रखता हूँ। एक शूटिंग खत्म, आपकी फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद में आप एक नॉर्मल आम इंसान है राजीव खंडेलवाल, जिसमें जिसकी कोई स्टार्टअप नहीं है, जिसके पास में कुछ नहीं है, जो आम इंसान की तरह से अपनी ज़िंदगी जीने की कोशिश करता है। ऑफकोर्स लोग जानते हैं मुझे, तो मैं पूरी तरह से नहीं कर पाता हूँ, इसलिए छुट्टी पर चले जाता हूँ। ऐसी जगह जाता हूँ जहाँ मुझे लोग जानते ही नहीं है। लाइनों में खड़ा होता हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है लाइन में खड़ा होना, चीज़ें अपने क्रम से चीज़ें लेना। कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, आप रेस्टोरेंट में बैठे हो, कोई आ नहीं रहा आपके पास में, आपको जानता भी नहीं है। तो आई थिंक एक अलग मज़ा है उस चीज़ में। और फिर जब आप सिविलाइज वर्ल्ड में आ जाते हो, जब आप बॉम्बे आते हो या इंडिया में आते हो या किसी जगह जहाँ लोग जानते हैं, डिफरेंट एक लाइफ होती है। तो मैं दोनों लाइफ जीना पसंद करता हूँ, और इसीलिए मैं राजीव सर सेम टाइम जो आपकी ऑडियंस है टीवी की, सच का सामना हो या सीरियल हो, आज भी लोग याद करते हैं कि सच का सामना कब आएगा, प्लानिंग टू पार्ट 2 या पार्ट 3 सच का सामना। मुझे खुशी इस बात की कि लोग मेरे कैरेक्टर्स को याद रखते हैं। ऐसा शो है जिसका सीज़न हमें ऐसा लगा था कि हमने थोड़ा जल्दी खत्म कर दिया था, क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा रहती। मुझे अगर अप्रोच करेंगे तो मुझे नहीं मालूम है कि मैं कैसे रिएक्ट करूँ। हो सकता मैं कर भी दूँ, पर अभी तक ऐसे कोई बातचीत नहीं हुई है, मेरे पास में कोई नहीं आया है, ना तो प्रोडक्शन हाउस ना चैनल। सच का सामना को लेकर मुझे कोई आइडिया नहीं कि उसका क्या हो रहा है। पर उसके बाद अलग जो शोज़ हैं, मैं शायद अपने शोज़ जो मैं कर चुका हूँ उन्हें रिपीट नहीं करूँगा, उसके कभी सीज़न 2 या सीज़न 3 नहीं करूँगा, बिकॉज वो देख चुके हैं, वो मैं कर चुका हूँ। मुझे लगता है कि आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज फर्स्ट टाइम यू वर्क, जैसे कि आपने रोमांटिक किया, साउंड ट्रैक जैसे मूवी कहते हैं, जब पास उसका मूवी यू लाइक। बड़े आई नो बड़ा सिंपल सा सवाल है, लेकिन मेरे पास इसका जवाब देना बड़ा मुश्किल रहता है कि किस तरह की फिल्में मैं पसंद करता हूँ करना। मैं हमेशा अपनी स्टेट खुली रखता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि ये सब आमिर होने के बाद में, आमिर करने के बाद मुझे समझ में आया कि हम अपनी सोच को ऊपर लिमिटेड कर देते हैं। अगर हम सोचें यार मुझे ना एक रोमांटिक फिल्म करनी है जिसमें गाने हो, जिसमें ये हो, क्योंकि जब आमिर आई थी तब मैंने उम्मीद ही नहीं की थी किस तरह की कोई स्क्रिप्ट होगी। टेबल नंबर 21 आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी किस तरह की स्क्रिप्ट होगी। या शैतान जब आई तो मैंने उम्मीद ही नहीं की थी कि इस तरह की स्क्रिप्ट होगी। तो अब बेस्ट मेरा जिस तरीका है वो ये है कि मैं ब्लैंक रखता हूँ अपनी प्लेट, दिमाग भी अपना ब्लैंक रखता हूँ। जब कभी कभी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हो आपको लगता है यार ऐसा भी कोई लिख सकता है। जैसे ये फिल्म है फीवर पढ़ी तो मैंने कहा ये कैसे किसने सोच लिया। ऐसी फिल्मों में काम करने में ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है, आपको पता भी नहीं है कि जैसा मैं सोच रहा हूँ क्या वैसा ऑडियंस सोचेगी, क्या जैसा हम पढ़ रहे हैं क्या वो ट्रांसलेट होगी स्क्रीन पे। और जब वो हो जाता है तो इस तरह की एक्साइटमेंट होती है जो आप अभी देख रहे हैं कि आपको मालूम है कि आपने एक अटेम्प्ट किया और वो सक्सेसफुल बना। राजीव आपने जैसे अभी क्या बीसी में कि आवाज़ खान के साथ आपने कोई पायलट शूट किया था, वो थोड़ा क्या था बताएंगे। जब मैं मुंबई में आया था 2002 में तब मैंने एक पायलट शूट किया था टीवी के लिए, जिसमें मैं और अरबाज एक सीज़न कर रहे थे। हम लोग नाम नहीं लूँगा पर एक सीज़न कर रहे थे जिसका भी चल भी रहा है सीज़न। हमने एक पायलट शूट किया था। मेरे ख्याल से पहले एक्टर थे जिनके साथ में वो उस टाइम उनको सीनियर है, मेरे आज भी हैं, तब भी मेरे सीनियर थे। तब हमने काम किया था, तब भी मुझे याद है कि जब 2002 में किया था उन्होंने, तब तो मुझे कोई जानता भी नहीं था बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिल्ली से आया हुआ लड़का था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे बहुत इज्जत दी, बहुत प्यार दिया उस टाइम पे। ऑफकोर्स वो कभी शेप अप नहीं हुआ, कभी टेलीविजन पे हमने सीरीज़ नहीं कर पाए। तब से लेकर आज तक एक रिश्ता सा बना हुआ है उनके साथ में। आई थिंक द होल फैमिली इज़ वेरी गिविंग, नॉट जस्ट टू मी, सिर्फ मेरे लिए नहीं। आई थिंक ये लोग सबके लिए बहुत करते हैं, बहुत अच्छे, बहुत काइंड किस्म के लोग हैं, बहुत कन्नाइविंग नहीं है, बहुत स्कीविंग नहीं है, दिल के हैं। आई थिंक तो बहुत खुशी हुई मुझे कि आज अरबाज और सोहेल भाई आए।